हेलो, वेलकम एवरीवन। पोदार स्कूल राणोली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जो रिलेट कर रहा है कौन से। ठीक है, कौन के हमने फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए थे। कौन कौन से फॉर्मूलाज थे? लाइक सरफेस, सबसे पहले जो फॉर्मूला था वो था स्लेंट हाइट एल से रिलेटेड। स्लेंट हाइट एल इज इक्वल टू √h² प्लस r²। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला था। उसके नेक्स्ट जो फॉर्मूला था वो कौन सा था? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू πr/l। क्लियर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, वो πr × l प्लस r। और सबसे लास्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू πr² h डिवाइडेड बाई 3। ये जो जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं ये हमने डिस्कस कर लिए थे, जिनको याद करना था। आप लोगों को याद है ये अच्छे से। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ, इनका रिवीजन हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, याद हो गए होंगे आपको। फिर से मैं मिटा देता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 9 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दे रखा है? रीड करेंगे सबसे पहले। क्या? द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज 16,632 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम गिवन है एंड इट्स हाइट, हाइट भी गिवन है 9 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? रेडियस। तो क्या आप रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? अरे यस सर, कर सकते हैं। कैसे? समझना। एग्जाम्पल नंबर 9, गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन दैट, व्हाट इज गिवन? गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ द कॉन एंड हाइट, और अज्यूम किसको करेंगे? रेडियस को। लेट रेडियस ऑफ द कॉन इज इक्वल टू क्या अज्यूम कर लिया? r। और क्या गिवन है? हाइट। हाइट क्या गिवन है? हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है, रेडियस को r अज्यूम कर लिया। और क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन। ये तो सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है। 16,632 सेंटीमीटर क्यूब सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ अगर सारी वैल्यूज गिवन है और एक पूछे तो आप इजीली कर ही सकते हो। कैसे? इस वॉल्यूम वाले के नीचे इसका फॉर्मूला क्या? 1/3 इंटू πr² इज इक्वल टू 16632। ठीक है, तो चलो पुट कर लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या? 1/3 इंटू 22/7 इंटू r² पूछा है, इंटू h कितना? 9 इज इक्वल टू 16632। r² इज इक्वल टू 16632। उधर चले जाएंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, चलो कैंसिलेशन करते हैं। 3 से कैंसिल किया, 3 से कैंसिल करते हैं इसको। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 5 × 15, 3 5 × 15, 3 4 × 12 है, 3 4 × 12 है। क्लियर। नेक्स्ट 22 से कैंसिल करते हैं। 22 से इसको कैंसिल करेंगे, ये जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, बच गया 114, 5 टाइम्स 110, 110 4, ये आ जाएगा 252। क्लियर। तो r² इज इक्वल टू, r² इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाई 7। अब क्या 7 का अंडर रूट होता है क्या? अगर टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे हम तो इसका भी नहीं होता। तो क्या करते हैं? इसके फैक्टराइजेशन करते हैं 252 के। क्या पता कोई ऐसा बन जाए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो चलो 252 के करते हैं। 252 इसको क्या मैं 127 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ? यस लिख सकते हैं, बट किसी का भी नहीं हो रहा। तो 3 में का बांटते हैं इसको, 3 के मल्टीप्लाई में बांटते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 में बांटते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 है या नहीं है देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो सम हो गया 7 7 to 9। ठीक है, तो 9 है, इट मीन्स 9 का भी मल्टीपल है, तो 9 में ही बांट लेते हैं। तो ये 9 हो गया। अब 9 का इसमें डिवाइड कर लेते हैं। 9 का डिवाइड करेंगे, 9 2 × 18, 18 बच गया 7,
9 8 जा 27, तो 28 मल्टीप्लाई 9 ये तो हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, इसके टुकड़े और कर लेते हैं, इसके टुकड़े और करेंगे 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, अब 4 और 9 को पास में लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई 7 आ गया, 36 मल्टीप्लाई 7 252 क्या होता है 36 मल्टीप्लाई 7 36 का भी हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई 7 है 49 का भी हो जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन समझे कि नहीं समझे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है ऐसे मल्टीप्लाई कर करके कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 49, टेकेंगे स्क्वायर रूट, इसको मिटा देता हूँ मैं, टेकेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई 49, आर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7, आर इज इक्वल टू 42 यूनिट सेंटीमीटर। आया कि नहीं है आंसर, आ गया, ओनली कैलकुलेशन है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, मिटा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दे रखा है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन गिवन हो या फिर कोन गिवन हो एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है, राइट सर्कुलर कोन गिवन है और रेशियो गिवन है क्या 5:12, किसका रेडियस का और हाइट का, तो फर्स्ट तो रेडियस हो जाएगी, सेकंड क्या हो जाएगी हाइट। तो हम अज्यूम करते हैं लेट, कौन सा क्वेश्चन 10th नंबर, लेट रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 5x एंड हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 12x। क्लियर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम गिवन है कितनी 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट मीन सेंटीमीटर क्यूब ही ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है वॉल्यूम 2512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलो अब क्या पूछा है, फाइंड द स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट भी पूछी है, रेडियस भी पूछी है, सारी इंफॉर्मेशन पूछी है। तो चलो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, हाइट गिवन है 12x और स्लैंट हाइट पूछी है, क्या पूछी है स्लैंट हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको सोल्व आउट करते हैं। स्लैंट हाइट पूछी है या ओनली हाइट पूछी है वो देख लेते हैं। आपके पास वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम के नीचे उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3, यही होता है, इज इक्वल टू 2512। ठीक है, तो चलो पुट कर लेते हैं पाई की वैल्यू। यहाँ पर उसने बोला है यूज़ 3.14, यूज़ 3.14, तो यहाँ 3.14 लेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 5x टू दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एच 12x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2512। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25, यहाँ एक्स का भी स्क्वायर करना तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, 12x, या फिर कैंसिलेशन कर लो, 3 से कैंसिल किया कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स, तो क्या आ गया ओनली 4x इक्वल टू 2512। क्लियर। अब मुझे बताओ 25 4 जा कितना हो गया 100, तो 3.14 मल्टीप्लाई 100 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2512। ठीक है, अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेसिमल 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, इट मीन्स ये क्या आ जाएगा 314 एक्स क्यूब आ गया इज इक्वल टू 2512। इसका क्या कर देंगे डिवाइड, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2512 डिवाइडेड बाई 314 एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये पूरा पूरा जाएगा, ये पूरा पूरा जाएगा डिवाइड, क्योंकि परफेक्ट क्यूब रूट बनाना है ना हमें। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए। तो क्या करें, सोचते हैं, इसको मान लिया 300, इसको मान लिया 2500,
यानी 2500 इसको मान लिया, इसको मान लिया 300। अब सोचो 300 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2500 के पास बन जाए। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 7 से, तो 7 3 जा 2100, 8 से करते हैं 8 4 जा 2400, 9 से करते हैं 2700। इट मीन्स ये इन दोनों के बीच में ही है, तो इन दोनों के बीच में तो एक बार हम 8 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करने पे 2400 आ रहा है। 300 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 2400, 2400 आ रहा है ना, तो ये 2400 के नज़दीक है। तो अगर आप 314 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 314 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 32, 3 8 3 11 1 कैरी 8 24 1 2 2512 इट मीन्स 8 टाइम जाएगा पूरा। समझ गए क्या? इसको तो 2500 माना, इसको 300 माना, और ऐसे डिवाइड करके देख लिया कि कितनी बार जाता है ये। 8 टाइम्स देने पे नियरेस्ट जाता है, तो 8 से क्या कर लेना इसको मल्टीप्लाई, और फिर चेक कर लेना पूरा गया कि नहीं गया। समझ गए? 8 आ गया। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लेंगे क्यूब रूट। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे। तो क्यूब रूट लेने के लिए 8 का तो वही होता है 2 ही, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, x इज इक्वल टू 2 यूनिट, x के लिए आ गई 2। अब इसको पुट करना यहाँ करना पड़ेगा ना, चलो पुट कर लेते हैं। क्या रेडियस इज इक्वल टू 5x, 5 × 2 कितना आ गया 10 यूनिट सेंटीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू 12x, 12 × 2 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर दो ही दे रखे हैं, केवल रेडियस का और हाइट का। इट मीन्स यहाँ क्वेश्चन में क्या नहीं है, स्लैंट नहीं है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक से लिख दिया, यहाँ केवल क्या है हाइट। और वैसे भी अगर आपसे पूछे स्लैंट हाइट और बताओ, तो आप स्लैंट हाइट का फॉर्मूला L इज इक्वल टू √h² + r² यूज में ले सकते हो, नहीं ले सकते, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। बट आंसर में ये दोनों ही दे रखे हैं 10 एंड 24, तो आपको इतना ही फाइंड आउट करना है। अगर फिर भी पूछ रहे स्लैंट हाइट बताओ, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो, नहीं कर सकते? यस कर सकते हैं, केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आंसर आपका फाइंड आउट हो चुका है। रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्लियर? एग्जाम्पल 10 कंप्लीट। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 11, उसके नेक्स्ट आपको फिर एक्सरसाइज मिल जाएगी होमवर्क के लिए। ठीक है, बता देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल है, ये तो आप खुद भी कर सकते थे। सिंपल एग्जाम्पल है, केवल फॉर्मूले याद हैं तो आप पुट कर सकते हो, इनको सोल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर 11 को और कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या दे रखा है? ए कोनिकल टेंट इज मेड ऑफ कैनवास 1.5 मीटर वाइड। एक कोनिकल टेंट किससे मिलकर बना हुआ है? कैनवास से मिलकर बना हुआ है, और उसकी विड्थ क्या दे रखी है 1.5 मीटर, यानी वो कितना लंबा चौड़ा है, उसकी विड्थ दे रखी है 1.5 मीटर, केवल विड्थ दे रखी है। तो उस कैनवास की विड्थ क्या दे रखी है? विड्थ ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 1.5 मीटर। क्लियर? अब नेक्स्ट, ए वर्टिकल हाइट ऑफ टेंट इज 14 मीटर। वर्टिकल हाइट यही होती है, ये तो स्लैंट होती है, ये वर्टिकल होती है। जैसे आपके पास ये तो वो कैनवास दिया हुआ है, इससे क्या बना रहा है? कॉनिकल टेंट बना रहा है। तो ये वाली वर्टिकल हाइट कितनी दे रखी है? 14 मीटर, ये वाली वर्टिकल हाइट। ठीक, और ये विड्थ कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। समझ गए? नेक्स्ट, एरिया ऑफ इट्स बेस इज 346.5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी सर्कल का एरिया कितना दे रखा है? 346.5 मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है? लेंथ ऑफ द कैनवास यूज्ड इन द मेकिंग द टेंट। लेंथ पूछी है, तो लेंथ को क्या अज्यूम कर लेंगे हम एक बार? L। लेट लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड
used in making the tent is equal to L अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इस कैनवास से ये टेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको घुमाकर रोटेट करके रिवॉल्व करके टेंट बनाएंगे, तो इसका जो एरिया है ये लेंथ और विड्थ गिवन है, इट मीन्स रेक्टेंगल शेप में है, इसका जो एरिया है वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रोटेट करके ही तो बनाएंगे इसको। तो आपके पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज जो हिंट मिल गई वो क्या है कि इसका एरिया किसके इक्वल आएगा, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल आएगा। तो वहाँ से हमें लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत हिंट मिली आपको। अब मुझे बताओ और क्या क्या वैल्यूज गिवन है। एच गिवन है, क्या आर गिवन है? नहीं गिवन। गिवन क्या है पहले वो देखते हैं। गिवन है एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑफ टेंट इज इक्वल टू 346.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आर फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले, तो फिर बाद में देखेंगे क्या क्या फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या, आई आर स्क्वायर, यही होता है 346.5 पुट कर दो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 346.5 डिवाइडेड बाई पाई। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 346.5 डिवाइडेड बाई 22/77 का चला गया ऊपर। ठीक है, 16 आउट करते हैं। 22 का डिवाइड इसमें जा रहा है क्या, देख लेते हैं डिवाइड जाता है नहीं जाता। डिवाइड जाएगा 34 में देते हैं 1 टाइम्स। ठीक है, बच गया क्या 1, इधर बच गया 2, ऊपर से क्या ले लिया 6, फिर जाएगा 5 टाइम्स 110। ठीक है, क्या बच गया 5 टाइम्स की जगह अगर आप इसको 6 टाइम्स दो, 6 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 5 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, तो बच गया 6, यहाँ 1 16। ठीक है, किस में दे दिया था हमने 126 में दे दिया था। डिवाइड कर रहा हूँ मैं शॉर्ट में ही, अगर नहीं आ रहा हो तो ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, शर्माना मत कि सर ये क्या कर रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 126 ही रह गया, 5 टाइम्स 110। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट डिवाइड करते हैं। बच गया 6 1 पॉइंट लगा दिया, ऊपर से एक 0 ले लिया। अब नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 160 आ गया, तो क्या ऐड कर दें 7 टाइम्स आई थिंक। ठीक है ना, 7 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, बच गया क्या, बच गया वापस 7 2 14, ये बच गया 6। ठीक है, पॉइंट से वापस क्या ले लिया 0। ठीक है, आई थिंक थोड़ा रॉन्ग हो रहा है ये, बिकॉज ऑफ 160 कहाँ से ले लिया, ऊपर से तो 5 तो नोट नहीं किया, तभी मैं देख रहा हूँ क्या गलती हो गई। ठीक है, ऊपर से 5 भी तो नोट करना है ना, ये 126 तो यहाँ से 6 ले लिया था, अब ये 5 तो नोट करेंगे ना। कैलकुलेशन में देख लिया करो आप लोग, कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो 165 में वापस वही 7 टाइम जाएगा, और ये आ गया 4 1 और ये 154। ठीक है, सेपरेट करेंगे 1, सेपरेट करेंगे 1। ठीक है, अब इस डेसिमल से एक 0 लेंगे। ठीक है, समझ गए, तो वो जाएगा 5 टाइम्स, तो 15.75 ये कैंसिलेशन समझ गए होंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 15.75 मल्टीप्लाई 7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे 35 3 कैरी 49 और 3 ये आ गया 2 52 5 35 और 5 0 4 7 4 11, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट 110.25 स्क्वायर रूट आर इज इक्वल टू अंडर रूट 110.25। अब आर इज इक्वल टू 0.25 है, 0.25 है, इट मीन्स यहाँ 0.5 तो आएगा।
जरूर आएगा। अब ये 110 का और देखते हैं। अब मुझे बताओ 10 का कितना होता है स्क्वायर करने पे 100, 11 का कितना होता है 121, तो 10 और 11 के बीच में इट मीन्स ये 10.5 ही है, ये 10.5 ही है, कर लेना चाहिए। 10.5 मीन्स 1.105 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो कैसे आता है, 5 का स्क्वायर कितना 25, 10 को किससे मल्टीप्लाई, उसके एकाधिक से 10 को मल्टीप्लाई किया 11 से, कितना आ गया 110, ठीक है, तो ये 105 का ही होगा। समझ गए क्या? अब चलो r की वैल्यू आ गई 10.5 पे और यूनिट क्या है मीटर, ठीक है, r की वैल्यू आ गई। पूछा क्या था वो भूल गए हम, देख लेते हैं क्या पूछा था। पूछा था लेंथ ऑफ द कैनवास, लेंथ पूछी थी तो पहले रेडियस ही फाइंड आउट की है, नेक्स्ट तो अभी किया ही नहीं भी हमने। रेडियस कितनी फाइंड आउट कर ली, रेडियस 10.5 मीटर, ठीक है। अब हमने क्या लॉजिक देखा था कि इसका एरिया किसके इक्वल, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था पाई आर एल। अब आर तो आ गया, एल भी नहीं आया, एल और फाइंड आउट करते हैं, तो चलो एल और फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल की वैल्यू कैसे आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है नहीं होता, अरे यस यही होता है। एल इज इक्वल टू आर 10.5 टू दी होल स्क्वायर प्लस एच 14 टू दी होल स्क्वायर, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 110.25, ये 196 ऐड करेंगे 0.25 6 0 306.25, वापस इसका रूट करते हैं, ये किसी न किसी का होगा, किसी न किसी का होगा, यहाँ 0.5 तो जरूर आएगा, और इधर किसका होगा देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर करते हैं 225 होता है, 16 का करते हैं 256 होता है, 17 का करते हैं 289 होता है, 18 का करते हैं 324 होता है, इन दोनों के बीच में है, यानी 17.5 ही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो L 17.5 यूनिट क्या हो गई मीटर, L आ गया और R आ गया। अब क्या पूछा है रे वापस कि लेंथ पूछी है, इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल, कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है। क्या लिखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। एरिया ऑफ द कैनवास क्या होता है, ये रेक्टेंगल शेप है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। लेंथ फाइंड आउट करनी, ब्रेड्थ 1.5, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5, एल की वैल्यू 17.5, एल मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 22/7। अब कैंसिलेशन ही कर लेते हैं, क्या 7 से कैंसिल करेंगे 10.5 को, तो ये जाएगा 7 1.5, ठीक है, 1.5 टाइम्स जाएगा। अब 1.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से, 1.5 इधर है ही है, कैंसिलेशन ही हो जाएगा। इसका क्या कर दो डिवाइड, एल इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 17.5 डिवाइडेड बाई 1.5, 1.5 से 1.5 कैंसिल, एल इज इक्वल टू बचेगा, क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाई 17.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, वो आंसर होगा आपका, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपका वो आंसर हो जाएगा। 17.5 22 कितना हो गया 10 1 कैरी 14 1 5 1 कैरी 3, ठीक है 053 कितना आ गया 058 3850 3850 3850, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है। इट मीन्स आंसर क्या आ गया 385 यूनिट क्या हो गई मीटर। क्लियर, ठीक है। अरे बहुत सरल है, कैलकुलेशन है, देखते जाओ क्या क्या फाइंड आउट करना है, बस समझ गए। मिलते हैं, थैंक यू।